ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਫੜੋ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੀ ਆਖਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ तशद्दुद ਕਰੇगी। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ये तो जन्नत है। लेकिन आगे बच्चों को भी चाहिए कि इस उम्र में इनको घर में होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर रोशन। आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन आज एक बाबा जी के साथ मौजूद हूं। इनका मामला ये है कि 4 जवान बेटे और मैं उनको बदबख्त औलाद कहूँगा, उनको मैं गंदी औलाद कहूँगा और मैं उनको बेगैरत औलाद कहूँगा। ये सख्त वर्ड मैं इस्तेमाल करने के लिए आज मजबूर हो गया हूँ कि ये वो बाप है कि जिसने खुद भूखे रह के अपनी औलाद को खाना खिलाया। ये वो बाप है कि जिसने अपना तन तो नहीं ढका लेकिन अपनी औलाद को अच्छा कपड़ा पहनाया। ये वो बाप है कि खुद तो गर्मी में सोया होगा लेकिन अपने बच्चों के कमरे में इस बंदे ने एसी ज़रूर लगवाया होगा। जायदाद का तनाज़ा कि हमारे नाम करो वरना तुम भाड़ में जाओ। अपने बाप पे तशद्दुद करके इसको घर से बाहर निकाल दिया। जब उनके बाप ने कहा कि भाई जायदाद है तो तुम्हारी ये नाम करवा लो, लेकिन जब ये मामला हुआ तो अपने बाप को धक्के मार के तशद्दुद किया और उसको घर से बाहर निकाल दिया। 4 जवान बच्चों ने। बाबा जी की हाल है? कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तो सेहत तंदुरुस्ती ते जिंदगी दे। अल्लाह पाक ये जड़ी लिखी है जिंदगी ये इसे तरह ही गुजरनी होना। बाबा जी लेकिन अपनी औलाद ते 4 अपने सगे पुत्र इस हाल तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦਾ? 200 ਰੁਪਇਆ ਬਸ? 200 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਾਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਸ। ਸਿਰਫ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਸ? ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ। ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਅੰਬਲ ਲੈਣਾ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬਲ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कलेजा साडा भी फटदा है जैसे पोतरियाँ पोतरे। एक मिनट, सबसे पहले ये मैं आवाम से कहूँगा कि भाई हस्बे जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो तौफीक के हिसाब से 20-20 रुपये बेशक बाबा जी को दें। दवो यार, 20.5 रुपये दवो। तुसी माशाल्लाह वीडियो वेख रहे हो तो बाबा जी ने भी वेख रहे हो, साढ़े भी ये समझोगे वड्डे ही गए ने। तो मैं अपनी आवाम से ये, हेलो बाबा जी फड़ो बिस्मिल्लाह। ऐ समझो तुहाडे सारे पुत्तर हैगे ने, कोई गल नहीं, मालक इत्थे भी तुहानूं देगा। ए फड़ो जनाब। ये बाबा जी के लिए हमने दरख्वास्त की है और ये मेरे सब भाई हैं, हमारी ये पाकिस्तानी अवाम है और इन्होंने जो है वो बाबा जी की थोड़ी सी मदद की है। चलो एक टाइम का अगर उनके लिए खाना भी हम अरेंज कर देते हैं तो हो सकता है मेरा मालिक इसी चीज़ को कबूल कर ले। अब पढ़ो बाबा जी, ये मदद मैंने क्यों करवाई है? ये उन 4 बेगैरतों के लिए मैंने करवाई है कि वो देखें कि इनका तो खर्चा सिर्फ सिगरेट है। वो कह रहे हैं कि सिगरेट था और 2 टाइम की रोटी था, लेकिन अपने 4 जवान बेटों ने ऐसी बगैरती दिखाई है कि अपने बूढ़े बाप को तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया है। बाबा जी कभी बैठे होंगे हो तो अल्लाह अगे की दरख्वास्त करते हो? अल्लाह अगे दरख्वास्त यही करते हैं भी साडी माँ है बुढ़ी वडेरी है, असी ओनू नहीं मिल सकते, होर सब छड़ दिओ। वो साडे वास्ते मेरे वास्ते वो जन्नत है। भावें बच्चे मेरे ओनू जो मर्जी पे कहन। ये इत्थे मुश्किल नहीं होंदी जिंदगी किस तरह गुजार? जिंदगी फिर इस तरह ही गुजरती है। वो आंदे ना ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे एकदम। बाबा ये तो तुसी बड़ी वड्डी गल कर दी। गल ये मेरे सोने रब फरमांदा कि किसी दी दाढ़ी च एक चिट्टा वाल भी गया ना तो तुहाडा रब उनदी हया करदा है ते 4 पुत्रां नूं हया नहीं। ना ना अही जेड़ा इत्थों दी लंघदा ओहदा 100 वारी भला है, जेड़ा साडी खिदमत करदा ओहदा मतलब 100 वारी ते जेड़ा नहीं करदा ओहदा 101 वारी भला है। बाबा जी ए दुआवां तो तुहाडी औलाद महरूम हो गई, उन्हां नूं पता नहीं गा कि अपनी जन्नत उन्हां ने रोन छड्डिया। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ए दुआवां तुहाडी औलाद तुहाडे कोलों लैंदी, ਉਹ ਲੈਂਦੀ अपनी आखिरत उन्होंने बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी। बाबा जी कल नूं उन्हां दी औलाद उन्हां ते ज़्यादा तशद्दुद करेगी। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਰੀਏ ਸੋ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜੌਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ? ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ
ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਇਹ ਮੌਜ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਬਸ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭੋ। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है और ये बाबा जी ने अभी भी बद्दुआ नहीं दी औलाद को। ज़ाहिर है ये बाप का नरम दिल होता है कि वो अपनी बेशक गंदी औलाद ही क्यों ना निकले, लेकिन बाप कभी भी बद्दुआ नहीं देता। लेकिन जो अल्लाह की ज़ात है, जो ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है जो कि मालिक कायनात है, वो फिर जो है हिसाब बड़ा सख्त लेता है, क्योंकि वो ये चीज़ें भूलता नहीं है, वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर आज अपने बाप को इस साल में तुमने फेंक दिया है तो कल को तुम्हारी औलाद तुम्हें इससे ज़्यादा बदतर हो सकता है, तुम्हारे पास ये रज़ाई भी ना हो सकता है कि तुम्हारे पास ज़मीन ही ना हो, तुम्हें किसी गटर में फेंक आए। तो मेहरबानी करके अगर ये वीडियो देख रहे हो तो गैरत की गोली खाओ, हमसे रब्ता करो, अपने बाप को अपनी जन्नत को साथ लेके जाओ ताकि आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल रहो। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से आगाह कीजिएगा, बल्कि आवाम की यहाँ पे थोड़ी सी हम राय जानेंगे और आवाम को हम देखेंगे कि आवाम इस सारी सिनेरियो को कैसे देखती है। अस्सलाम वालेकुम। यार ये बुजुर्ग हैं, 4 जवान बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया जी, वो मैं देख रहा हूँ, ये तो जैसी करनी है वैसी भरनी है, लेकिन जो हक बनता है उनका इनकी सेवा करने का, जो माँ बाप होता है वो माँ बाप तो हमेशा बच्चों की सेवा करता है। ये तो जन्नत है। लेकिन आगे बच्चों को भी चाहिए कि इस उम्र में इनको घर में होना चाहिए था, ठीक है ना। ये सर्दी लेकिन की रातों में यहाँ पे पड़े हुए ये अगर देख रहे हैं भाई मेरे, तो उनको चाहिए कि अपने बाप को इधर आपसे रब्ता करें, लेकर जाएं। ये तो सरासर ज्यादती कर रहे हैं। इनके बच्चों को क्या पैगाम देंगे? यार इनके बच्चों को तो ये पैगाम है कि यार ये देखो अपने बाप को घर से इन्होंने भगा के इधर छोड़ा है, लेकिन जब वो भी इस तरह बूढ़े हो जाएंगे, उनके भी बच्चे, ये तो इधर साइड पे पड़ा है, वो मेरे ख्याल में उनको रोड में फेंक के जाएगा, वो गटर में फेंकेंगे। गटर में फेंकेंगे। बिल्कुल इसके हालात हम देख, हमको बहुत ज़्यादा दुख हो गया, लेकिन इस तरह तो इंसान तो नहीं कहते। मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह ये अपने बाप को इस तरह बाहर उन्होंने छोड़ा है। ये बात है नाज़रीन, अगर औलाद ना होती तो गम नहीं था कि यही नसीब है, लेकिन 4 जवान बच्चे कि जो कि कमाते होंगे, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को पाल रहे होंगे, लेकिन अपने बाप को नहीं पाल सकते, सिर्फ 1 टाइम का सिगरेट और 2 टाइम की रोटी। तो मेहरबानी फरमा के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है कि इनकी औलाद तक ये वीडियो लाजमी पहुँचे और वो इसको यहाँ से लेके जाएँ, अच्छे तरीके से लेके जाएँ और अपनी जन्नत कमाएँ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।